पंजाब जो है वो सियालकोट जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं। जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं वो कैसे हैं? सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतज़ामात फुल प्रूफ किए गए हैं। माची खोखर की हिस्ट्री में ये पहली दफा हुआ है। कि जो गरीब के दिल से दुआ निकलती है वो बड़ा असर कि अपग्रेडिंग का मसला है बच्चों का और पीने का साफ पानी, तो इंशाअल्लाह पीने का साफ पानी इंशाअल्लाह हर जगह पे अल्लाह के फज़ल से हर कस्बे हर शहर में पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एडीएन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान कारी उमर वक़ास। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज गवर्नर पंजाब जो है वो सियालकोट जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं, बल्कि सियालकोट पहुंच चुके हैं और माची खोखर जहां उन्होंने आज कुछ प्रोजेक्ट का जो है वो इफ्तिताह करना है, वहां पर आज मेरे साथ मुतलका SHO थाना मुरादपुर अरशद जो है वो मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि गवर्नर पंजाब की आमद पर जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं वो कैसे हैं और कितनी तादाद यहाँ पर जो है वो मौजूद है। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत है? जी अल्लाह का फजल। पहले तो आपको मुबारक हो कि आप थाना मुरादपुर जो है आपकी तैनाती हाल ही में जो है ना वो हुई है। तो आप ये बताइएगा कि आज गवर्नर पंजाब जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कुछ मुश्किल हालात में है सिक्योरिटी के हवाले से, तो आप सिक्योरिटी इंतजाम से किस हद तक मुतमईन हो? जी अल्लाह के फजल करम से हमने सिक्योरिटी के इंतज़ाम जो है ना वो पूरे किए हैं, तो इंशाअल्लाह कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल हमने ड्यूटी जो लगी हुई है उसके मुताबिक मुकम्मल ड्यूटी है और कोई इस तरह किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम के लिए क्या को खुसूसी हदायत जो है वो जारी कर रखी हैं और जो रूट है उसको किस तरह से जो है वो उसका तयन किया है? जी DPO साहब सियालकोट की हदायत के मुताबिक जो है ये सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतज़ाम फुल प्रूफ किए गए हैं। हमारा जो रूट है जिधर से गवर्नर साहब ने आना है और जिधर ये प्रोग्राम है इधर भी चारों साइड पे छतों पे, उसके अलावा एंट्रेंस पे भाग थ्रू गेट लगाए गए हैं और चारों साइडों पे जो है मसल्ला ड्यूटी लगाई गई है और रूट्स पे भी जो है मसल्ला ड्यूटी लगाई गई है। इस वक्त थाना मुरादपुर के अलावा और जो है वो कितनी नफरी जो है वो इस वक्त ड्यूटी पर जो है वो मौजूद है? जी थाना मुरादपुर के अलावा थाना कोटली लुहारा, थाना कैंट और थाना एडमराला और थाना कोटली सैद मीर, 4-5 थानों से काफ़ी नफरी जो है वो मुकम्मल तौर पर इधर पहुंच चुकी है ड्यूटी के लिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे थाना मुरादपुर के SHO अरशद और उनका कहना था कि यहाँ पर थाना कोटली और उसके बाद जो है वो थाना मुरादपुर की भारी नफरी जो है वो मौजूद है। फुल प्रूफ यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी इंतजाम मौजूद हैं। यहाँ हसास इदारों स्पेशल ब्रांच के मुलाजमीन जो भी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। छतों पर, सड़कों पर, रोड पर, गलियों बाज़ारों के अंदर जो है वो ख़ासी जो है वो कह लें एक नफरी को तैनात किया गया है और सिक्योरिटी को आवाम की और आने वाले मेहमानों की मालो जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। चलते हैं कुछ और इंतजामी की तरफ और उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से। जनाब मेरे बड़े भाई, हमारे इंतहाई मोहतरम, हमारे लीडर, इंतहाई शफीक इंसान चौधरी सरवर साहब गवर्नर पंजाब, जनाब उमर डार साहब, उमर मायर साहब, शाहनवाज चीमा साहब, चौधरी मकबूल गुर्जर साहब, ख़वातीनो हज़रात, आप तमाम लोगों को मैं माची खोखर आमद पर इंतहा दर्जे पे अपने दिल से खुशामदीद कहता हूँ। माची खोखर की हिस्ट्री में ये पहली दफा हुआ है कि कोई पंजाब का गवर्नर खुसूसी तौर पर माची खोखर तशरीफ लाए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। हमने आज तकरीब तरह मुख्तसर कर दी है क्योंकि गवर्नर साहब ने लाहौर पहुँचना है, उनकी मसरूफियत अचानक कोई अर्जेंट मसरूफियत आ गई है, तो अब मैं बगैर किसी तखीर के गवर्नर साहब को दावत दूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब। जनाब अंसर फारूक साहब, उमर डार साहब, उमर मायर साहब, शाहनवाज चीमा साहब, चौधरी मकबूल अहमद गुजर साहब, मियाँ शकील अहमद साहब, नियाज अहमद काठिया साहब, शफकत ऐवान साहब, वाहालिया ने माची खोखर, डिप्टी कमिश्नर साहब, DPO साहब,
اور ہماری چھوٹی بہن اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ اور میرے نہایت ہی عزیز بھائیوں، دوستوں، میڈیا پرسنز، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں انصر فاروق کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج مجھے انہوں نے ماچی کھوکھر انوائٹ کیا اور آپ کو ملنے کا مجھے موقع ملا، آپ سے بات کرنے کا موقع ملا۔ تو ایک تو میں ایڈوانس معذرت کرتا ہوں کہ اچانک ہمارے کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں ٹرکی سے، تو شہریار افریدی صاحب جو کہ ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں، ان کی طرف سے ریکویسٹ آئی کہ ان کی آنر میں جو کہ ہے بھی ڈرامہ کے وہاں پر ٹرکی کے وہ بہت ہی اہم فنکار ہیں، ان کے اعزاز میں مجھے ڈنر دینا ہے، تو مجھے 7:30 بجے لاہور میں پہنچنا ہے۔ اس لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں سننا چاہتا تھا عمر ڈار صاحب اور عمر مائے، یہ تو ہمارے 2 پلر ہیں سیالکوٹ میں، ان کی باتیں میں سننا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی سے مجھے جلدی کی وجہ سے جو واپس جانا ہے، اس لیے میں ان کے خیالات جو ہے وہ نہیں سن سکا۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ صاحب اپنا توبہ جو ہے ہمارے سیالکوٹ سے جتنے بھی دوست آتے ہیں، ان کو ہمیشہ یہی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے علاقے میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے، ہماری سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ہمارے پاس سیوریج سسٹم کے پرابلمز ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ جو بھی ہمارے لمیٹڈ وسائل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ جو انصر فاروق صاحب نے کہے ہیں، انشاءاللہ ان کو حل کرنے کی پوری کوشش جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے کریں۔ صرف 2-3 باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے 2018 میں اقتدار سنبھالا تو گمبھیر مسائل تھے ملک کے۔ سب سے پہلا تو ہمارا چیلنج یہ تھا کہ ہمارے تمام جتنے بھی کومنٹیٹر ہیں یا معاشی ماہرین ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کنٹری ڈیفالٹ کر جائے گا، ہم قرضوں کی قسطیں ادا نہیں کر سکیں گے اور ملک جو ہے وہ بینکرپٹ ہو جائے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ دوست ممالک کی مدد سے اور کچھ ہماری اپنی پالیسیوں کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے ساری جو انٹرنیشنل ابلیگیشنز ہیں ان کو پورا کیا۔ اس کے بعد دوسرا جو بہت بڑا مسئلہ تھا، یہ ویسے مسئلے ہیں جس سے بالکل میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ کامن مین کو اس سے فائدہ نہیں پہنچا۔ کامن مین کی جو تکالیف ہیں، مہنگائی ہے، گیس کی قیمت ہے، بجلی کی قیمت ہے، ضروری جو ڈیلی ضرورت کی چیزیں ہیں، بالکل ہماری حکومت کے لیے، ہمارے لیے باعث تشویش بھی ہیں، فکر مندی کا بھی باعث ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان کا فوکس بھی ان ایشوز کو حل کرنا ہے۔ لیکن پہلے انٹرنیشنل جو ہمارے چیلنجز تھے ان کو حل کرنا تھا۔ دوسرا بڑا چیلنج یہ تھا کہ جو ملک سے ڈالر باہر جاتے تھے اور جو ملک کے اندر ڈالر آتے تھے، ان میں بہت بڑا گیپ، $20 بلین جو تھا وہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ ہماری ایکسپورٹ جو تھی $20 بلین تھی اور ہماری امپورٹ $60 بلین تھی۔ تو $40 بلین کا یہ اتنا بڑا فرق تھا جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ مسائل کا شکار تھا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہے کہ ہماری حکومت نے ہماری صحیح معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ہم نے اس کو جو $20 بلین مائنس تھا اس کو ماشاءاللہ سرپلس جو ہے کر دیا۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بھی بہتر فرمان کر رہی ہے، ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے وہ بھی بوم کر رہی ہے، اور میں آپ کو فیصل آباد کے، سیالکوٹ کے اور دوسرے شہروں سے جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں، جو میں مزدوروں سے ملتا ہوں، تو اب بہت سے شہروں میں مزدور نہیں مل رہے۔ اتنی جو 10 سال سے لوم فیکٹریاں بند تھی وہ ساری ماشاءاللہ چل پڑی ہیں، وہ ہمیں ماشاءاللہ وہاں پر مزدور جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ بزنس کمیونٹی میں بھی فیل گڈ فیکٹر آیا ہے، اس کے باوجود کہ کرونا نے پوری دنیا کے جو طاقتور ترین ممالک ہیں ان کو بھی بہت زیادہ معاشی طور پر نقصان پہنچایا ہے۔ ہم کووڈ-19 کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو ہے اپنی ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھی ہے اور چیزیں جو ہیں ہماری بہتری کی طرف گام ہیں۔ اور پھر کرونا وائرس کے حوالے سے بھی پوری دنیا ہمیں پوچھتی ہے کہ وہ بھی ہمارا جو ہے پوچھتے ہیں کہ
मुस्तक लोग थे जो डेली वेजेस पे थे, जिनके चूल्हे बंद हो गए थे, उनके बारे में हुकूमत ने सबसे पहले सोचा। और एक तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम कंप्लीट लॉकडाउन मुल्क में नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारे लोग भूख से ज़्यादा मर जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई उसकी वजह से फायदा हुआ। और सबसे अहम बात यह है कि 170 अरब रुपया तकरीबन 1.5 करोड़ ख़ानदानों में, जो कि तकरीबन हाफ ऑफ दी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान है, उसको 12,000 रुपया फ़ी फैमिली पहुँचाया, ताकि वो अपनी ज़रूरियात जो है इस मुश्किल वक़्त में पूरी कर सकें। और उसकी सबसे बड़ी मैं समझता हूँ उसकी क्रेडिबिलिटी ये है कि उन्होंने नहीं देखा किस पार्टी से उसका तल्लक है, किस ग्रुप से तल्लक है, बिला तफरीक, बिला इम्तियाज जो लोग जेन्युइन डिजर्व करते थे उनको ये पैसे जो हैं पहुँचाए। उसके बाद जो हमारे मुखय्यर हजरात हैं, हमारे NGOs हैं, ये बात कहते हुए मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा हो। तो इन मुश्किल हालात में हमारे मुखय्यर हजरात ने, हमारे NGOs ने अपने किसी पड़ोसी को भूखा नहीं सोने दिया। सिर्फ NGOs के जो 165 प्लस NGOs मेरे साथ इस मुश्किल वक़्त में काम कर रहे थे, 20 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों को राशन पैक जो है उनके घरों में हमने पहुँचाया। उसमें हमारे वॉलंटियर्स की बड़ी भी कंट्रीब्यूशन है। और उसके बाद जब हमारे लिए ये बड़ी मुश्किल आई तो होटल जो हमारे हॉस्पिटल हैं वो ओवर बर्डन हो गए, तो हमने यहाँ पर टेली मेडिसिन हेल्पलाइन सेंटर बनाया। और ये विद इन डेज हमने 53 सेंटर पूरे मुल्क में कायम कर दिए। और माशाल्लाह उससे लाखों लोग जो हैं ऑनलाइन और वीडियो पे मुस्तफ़ीद हुए और उनका जो अस्पतालों पे बर्डन होना था वो कम हुआ। और उसमें मैं अंसर फारूक को मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन में ये गवर्नर पंजाब के इन्होंने एज ए कोऑर्डिनेटर काम किया और उन्होंने जो कोविड-19 टेली मेडिसिन सेंटर को कामयाब बनाने के लिए बड़ी जो है वो मेहनत की। जो कहने का मेरा मकसद है वो ये है कि जो गरीब की, मेरा इस बात पे पैशनेटली बिलीफ है कि जो गरीब के दिल से दुआ निकलती है वो बड़ा असर है। और मैं आज इस बात पे बिलीव करता हूँ कि शायद ये उन गरीब और मुस्तक लोगों की दुआएं हैं जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क पर कोरोना वायरस के मामले में फजल जो है किया है। अखलाक अहमद साहब भी यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं, हमारे बड़े ज़बरदस्त एज ए मिनिस्टर अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए माशाल्लाह ये काम किए हैं। उन्होंने बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं जो बड़े ही काबिल तहसीन हैं। तो अंसर फारूक ने कहा है कि स्कूल की अपग्रेडिंग का मसला है, बच्चों का और पीने का साफ पानी, तो इंशाअल्लाह अंसर वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम उनको हल करने की पूरी कोशिश जो है वो करेंगे। तो पानी का काम तो हम आबे पाक अथॉरिटी आपको पता है तो उसमें बड़ी मुश्किलात आई, लेकिन अब काम वहाँ पर शुरू हो गया है। पीने का साफ पानी इंशाअल्लाह हम हर जगह पे अल्लाह के फजल करम से हर कस्बे हर शहर में पहुँचाएँगे। तो वंस अगेन I'm sorry I have to cut my speech short as well। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी तादाद में यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला हम सबको हफ्ज़े ईमान में रखे और हमारे मुल्क को सलामत रखे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क में प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली लाए और इंशाअल्लाह हम आम आवाम के मसाइल हैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करें। पाकिस्तान